की आवाज आ रही है? भैया जी ब्रेक होके आवाज आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है भैया जी। सभी लोग अपने आप से हाँ नेटवर्क सब की लोग अपना प्रॉब्लम अपना है माइक शायद, अनम्यूट इसलिए कट कट के कर दे। आवाज, इसलिए मैं बाहर हो गया था नेटवर्क की वजह से। घर की बातें शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। आपके पास सिस्टम नहीं है क्या वहां? माँ सबसे हसीन वस्तु यदि कोई है तो वो माँ है। लेकर के अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, बीच में विघ्न कर्ण मंत्रालय अंतराय आ गया हम सभी लोगों के लिए रहता है। हृदय में सबका एक साथ सब नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। पराये सपने सुख नाही, ऐसा परावलंबन है। आत्मावलंबन में सुख ही सुख है, वो बाहर में दुख ही दुख है। माँ फिर भी सुखी रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती हम सुन रहे हैं, उसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सब अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म की वजह से व्यवधान आ जाते हैं कि पढ़ते सुनते समय इस प्रकार की उपलब्धियां, इस प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं। हम चर्चा कर रहे थे उस बेटे की, जो बेटा अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहता है, किंतु वह प्रेमिका उसे वह मां खटकती है, जिसके लिए वो कहती है कि पहले अपने माँ के कलेजे को लेकर के आओ। इसलिए उस कविता का नाम माँ का कलेजा, ऐसा यहाँ पर कहा। वो बेटा आया, आ रहा है, कैसे आ रहा है? चिंताओं को सिर पर लादे जब वह अपनी घर आया, अपनी प्यारी मैया को तब खिड़की पर बैठा पाया। चिंतित देख कहा माता ने, क्यों बेटे क्या बात हुई? बेटा बोला सो जाओ माँ, देखो कितनी रात हुई। तो भी माँ ने सिर सहलाया और मधुर बेटे को निंदिया आई, तब जाकर वह सो पाई। कैसे कैसे कष्ट झेल कर माँ ने उसको पाला था, बेटे की सुविधा की खातिर रात रात जग डाला था माँ। चाहे बेटा कितना ही बड़ा क्यों हो जावे, माँ के लिए वह बेटा ही होता है। वो महाविद्यालय में विद्या को अर्जित करता हुआ बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी माँ उसके सर को सहलाती है, उसको अपना आलिंगन देती है, उसको अपनापन देती है। ये माँ की अपनी ममता है। यही माँ की ममता वास्तव में हम सभी के लिए एक ऐसा अलौकिक उपहार है। इसलिए इस दुनिया में माँ जैसा
कोई भी नहीं है। वो अपने बेटे की खातिर रात रात जग जाती है। बेटा बीमार है और बीमार बेटा हमेशा हर घंटे घंटे उसको देख रही है कि बेटा की सांसें चल रही या नहीं चल रही है, वो बेटा सो रहा है या नहीं रहा है, उसने भोजन पान किया या नहीं किया, समय पर औषधि उसके लिए देने का जैसा मुझे निर्देश मिला है, क्या वो औषधि समय पर ले रहा नहीं ले रहा, मैं तो दे रही हूँ। माँ इन सब कार्यों को बड़ी दक्षता बड़ी कुशलता के साथ संपन्न करती है। सपने में वह देख ही रहा था साथी तो मरने को है, शरबत में कुछ जहर घोल कर आत्मघात करने को है। अर्ध निशा को आंख खोली तब ऐसा भूत सवार हुआ, अपनी माँ की हत्या करने वह पापी तैयार हुआ। ये है संसार। जिस जिगर को पाला था वो जिगर का टुकड़ा एक छोटी सी मोहब्बत की खातिर अपनी माँ जो उसकी भगवान है, आखिर उसकी हत्या करने का उसके मन में एक भाव जाग गया। भाव ही नहीं जागा, पापी तैयार हुआ। विषय वासना की खातिर यह भीषण दुष्परिणाम हुआ, पल भर में ही शस्त्र घात से माँ का काम तमाम हुआ। माँ के हत्यारों में उस पत्थर दिल का नाम हुआ, फिर भी माता की ममता को अब तक नहीं विराम हुआ। माँ मर गई लेकिन फिर भी उसकी ममता जीवित है अपने लाल के लिए। ये है माँ, इसलिए इस दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं। हॉस्टल की छत पर भी कोई सोच फिकर में खोया था, जिसने अपने जीवन में भी कुछ सपनों को संजोया था। सुनसान सड़कों पर कोई दौड़ा दौड़ा आता है, पत्थर से ठोकर खा करके औंधे मुंह गिर जाता है। दौड़ रहा है इसके लिए, उधर इंतजार कर रही है उसकी प्रेमी, भागे जा रहा है, कुछ लिए जा रहा हाथ में और गिर जाता ठोकर लगने पर। चोट तो नहीं आई बेटा तभी कलेजा बोल पड़ा, वह पागल की तरह फिर भी उसे उठाकर दौड़ पड़ा। ऊपर से उसने देखा तब बड़े कष्ट से पहचाना, मेरे दीवाने ने सचमुच माँ का मोल नहीं जाना। बेटा गिर गया फिर भी माँ कह रही बेटा तुझे कहीं कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन पागल दीवाना दीवानगी के मदहोश में उसे यह होश नहीं कि मैं किसके लिए दौड़ रहा। ये यहाँ पर वो आया मैं ले आया, मैं ले आया, मैं ले आया हूँ, वह ऊपर दिखलाता है। उसने बोला तुम्हें देख अब दिल मेरा घबराता है, किसी और के कारण शायद मुझको भी यूं मारोगे, मुझे नहीं अब आज अलविदा
तो मेरी स्वीकारोगे। देखिए 4 दिन की जब चांदनी मोहब्बत होती है तो वो बाद में ऐसे ही धोखा दे देती है। आखिर उस माशूका ने उसे कह दिया अलविदा, अब नहीं। जब तुम अपनी माँ के लिए ऐसा कर सकते हो तो किसी और की खातिर मेरे साथ भी तुम ऐसा कर सकते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार। इस दुनिया के रंग मंच पर इंसान खेल दिखाता है, बादल की छाया सा मनवा इधर उधर हो जाता है। हाय जिंदगी ने मानव का ऐसा हाल बनाया है, ब्रह्मचर्य की अच्छाई को कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है। संसार की दशा है ये। साक्षात घटना का चित्रण किया इस कविता के माध्यम से उन बेटों के लिए जो बेटे अपनी माँ को परेशान करते हैं, जो बेटे अपनी माँ की उपेक्षा करते हैं, जो बेटे अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो बेटे नहीं है, वो कोई एक शत्रु है, पूर्व जन्म का कोई हमारा ऐसा बैरी है जो वर्तमान में बेटा बन करके हमें इस प्रकार ताड़ित प्रताड़ित हमें ऐसा व्यवहार कर रहा है। फिर भी माँ होती है। वास्तव में माँ का कलेजा अपने लाल के लिए हर पल सावधान सजग होता है, हर पल रोता है, हर पल उसकी खुशियों के लिए उसे अपने हाथों पर अपनी पलकों पर बैठाल करके रखता है। किंतु वह अज्ञ, जिसे ज्ञान नहीं, अज्ञानी, वो अपनी माँ के उस ममत्व के मोल को नहीं समझता, इसलिए वह अपनी उस अज्ञानता की वशीभूत होकर के इस प्रकार के घटनाक्रम को इस प्रकार के घटनाक्रम को वो आगाज देता है और सारी दुनिया में शर्मसार का कलंक अपने माथे पर लगा करके वो हत्यारा घोषित हो जाता है। एक क्षणिक मोह की खातिर उसने अपनी माँ की निश्चल ममता को सरेआम ला करके रख दिया। ये तो एक घटना है, ये तो घटना घटती रहती है, लेकिन इसके और भी दूसरी घटनाएं घटती हैं। इस समय हम अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम उनसे बात तक नहीं करते, महीनों महीनों बीत जाते हैं। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पाल करके अपनी कोख में रखा, उसके बाद तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया, तुम्हारी सारी सुविधाएं, जीवन ही नहीं, जीवन की व्यवस्था उस माँ ने। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को दूसरा नया जीवन मिलता है, लेकिन वह बेटे को नहीं पता, वो नहीं उस अनुभव के दौर से गुजरा, किंतु माँ गुजरती। इसलिए माँ इस दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है, जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसी माँ जिसकी पास है वो इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है, और यदि उसके पास माँ नहीं तो समझो दौलत होते हुए भी वो कंगाल है। ऐसे कई लोगों का अनुभव मैंने सुना जिन्होंने अपनी माँ की उपेक्षा की थी, और उपेक्षा करने के बाद जब आगे चल करके उन्हें ज्ञान हुआ
धन तो बड़ा, संपत्ति तो बड़ी, धन संपत्ति बढ़ने के बाद में कहते हैं कि जब वो उसकी माँ की ओर जब उसका उपयोग गया तो उसको लगा कि मैंने अपनी माँ के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था। आज दुनिया की सारी दौलत होकर के भी मैं कंगाल हो, क्योंकि माँ का साया मेरे माथे से हट गया। माँ एक अलौकिक वस्तु, लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य है पंचेंद्रिय के विषय और कसायों की इतनी तीव्रता है कि हम अपनी माँ की उपेक्षा करने से धनिक भी नहीं चूकते। छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करता, वाचनिक मानसिक अथवा कायिक भी व्यवहारों का कुछ नहीं पीछे होता है जब उसे संस्कार अच्छे मिलते हैं, और ये संस्कार वही दे सकते हैं जिनके पास संस्कार होते हैं। एक अच्छी माँ अपने बच्चे को सदैव संस्कार से संस्कारित करती रहती है, लेकिन क्या करे, कुछ ऐसी भी माएं हैं जो स्वयं ही संस्कारित नहीं हो, क्या अपने बच्चों को संस्कार देगी। इसलिए इस प्रकार की घटनाक्रम घटती है। कहने का आशय इतना ही है कि इस प्रकार से माँ के विषय में बोलना था कि माँ हमेशा अपने लाल के प्रति वो हमेशा तत्पर रहती है। उसकी खुशी में उसकी खुशी होती है, उसके दुख में वो स्वयं दुखी होती है। ऐसी माँ होती है। इसलिए अपनी माँ यदि है तो उस माँ के विरुद्ध नहीं जाना, उस माँ को सदैव सम्मान देना, उस माँ को सदैव प्रणाम करना। फिर तुम चाहे 100 वर्ष के ही क्यों ना हो जाओ, और माँ तुम्हारी 116 वर्ष की ही क्यों ना हो जावे, फिर भी माँ को हमेशा याद रखना। जिसने माँ को याद रखा उसी का जीवन सुमंगल और समुन्नत होता है। जो माँ को भूल जाता है वो जाता है। उसके पास माँ का एक पक्ष, माँ का सकारात्मक रवैया। एक और माँ है, उस माँ का एक दूसरा रूप भी है। कभी पुनः चर्चा करेंगे उस माँ के दूसरे रूप का। ये सकारात्मक रूप है उस माँ का, किंतु एक दूसरा रूप है जो उससे ठीक विपरीत होता है। उस माँ का समय अपना हुआ, बीच में व्यवधान हुआ, कोई बात नहीं, पुनः कल हमारी कक्षा इसी समय पर लगेगी। गुणस्थान चर्चा का गुणस्थान चर्चा की स्वाध्याय हमारा चल रहा है। प्रतिदिन इसी प्रकार 8:30 बजे स्वाध्याय होगा। सुबह की कक्षा जो है वो हमारी अभी आज तो हुई, कल नहीं होगी, आने वाले दिन भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जैसा भी उसका उसकी विषय कक्षा के संदर्भ में होगी, जिन सहस्रनाम स्तोत्र जो पढ़ रहे हैं आपको ग्रुप पर सूचना दी जाएगी। यही विराम लेते हैं। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागरी महामुनिराज की जय।
आप लोग को 5 प्रश्न आएंगे अभी ग्रुप में। उनको आप भर के भेज सकते हैं, सभी लोगों को 5।